आप अपने खेतों या फिर बाजार को जा सकेंगे। अपने सहयोगी स्थान के साथ दीपक दीक्षित, न्यूज़ वन इंडिया, शाहजहांपुर। गांव की गवर्नमेंट के तहत आज आपको एक ऐसे गांव से रूबरू करवाने जा रहे हैं जहां सभी सरकारी योजनाओं ने आते आते अपना दम तोड़ दिया। गांव की गवर्नमेंट में देखिए आगरा जिले का सूरत हाल। बात विभाग पर अपनी बात कहता है, इसीलिए तो मेरे अंदर एक छोटा सा गांव बसता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और गांव के विकास की कहानी आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ वन इंडिया के खास प्रोग्राम गांव की गवर्नमेंट के तहत हम आप पहुंचे हैं जिले आगरा के ब्लॉक शमशाबाद के ग्राम पंचायत पट्टी मुजफ्फरपुर के गांव मधपुर में, जहां हम जानेंगे कि पिछले 5 साल में ग्राम प्रधानों द्वारा कितना विकास कार्य कराया गया और कितना विकास कार्य नहीं कराया गया। इसे बदहाली कहें या विकास की जंजाली, किसी को बयां करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि तस्वीरें शब्दों से ज्यादा तेज बोलती हैं और इन तस्वीरों के साथ ग्रामीणों के हालात बयां करने के लिए कोई मोहताज नहीं है। विकास के नाम पर हुआ ये छलावा आगरा जिले में देखने को मिलेगा। शमशाबाद विकास खंड के ग्राम सभा पट्टी मुजफ्फरपुर में ग्रामीण अब तक बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। 5 साल पहले मौजूदा ग्राम प्रधान के द्वारा वोटों के नाम पर ठगे जाने का खामियाजा ये गांव अब तक भुगत रहा है। ग्रामीण अपने लिए गए निर्णय पर पछता रहे हैं। ग्राम प्रधान गांव के विकास करने में तो ना सही, लेकिन अपने और अपने करीबियों की झोलियां बनने में जरूर कामयाब साबित हुए, जिसका जीता जागता सबूत है गांव की बदहाली। बात अगर विकास की जाए तो शुरुआत गांव से होनी चाहिए। न्यूज़ वन इंडिया के खास प्रोग्राम गांव की गवर्नमेंट के तहत आज हम आप पहुंचे हैं जिले आगरा के ब्लॉक शमशाबाद के ग्राम पंचायत पट्टी मुजफ्फरपुर में, जहां पर आज हम जानेंगे जिस गांव की सरकार को ग्रामीणों द्वारा बनाया जाता है, आखिर उनको पिछली 5 साल में प्रधान द्वारा कितना गांव में विकास कराया गया, कितनी लोगों को सुविधा दी गई। हमारे साथ काफी ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि पिछले 5 साल में ग्राम प्रधानों ने उनको क्या सुविधाएं दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमवीर है साहब। ओमवीर? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? बागपीदा। अच्छा, कौन सी ग्राम पंचायत है? मुजफ्फरपट्टी। पट्टी मुजफ्फरपुर। हाँ जी। अच्छा, जो पिछले 5 साल में आपने प्रधान को बनाया था, प्रधान ने कितना कुछ विकास कार्य कराया? कोई विकास नहीं हुआ है। गांव में सड़क, खरंजे, नाली, कोई विकास नहीं हुआ है और परेशानी दी है। शौचालय आप लोगों को मिले हैं? हाँ, शौचालय मिले हैं। सभी को मिले हैं या कुछ लोगों कचू रह गए हैं, कचू मिले हैं। अच्छा, विधवा पेंशन यहाँ कोई किसी को कोई मिल रही पेंशन है? नहीं है, किसी को नहीं है। अच्छा, अगर शिक्षा की बात की जाए कि गांव में शिक्षा के लिए कोई विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय है? कोई भी नहीं है। तो बच्चे फिर पढ़ने कहाँ जाते? कहीं भी नहीं जाते हैं। प्राइवेट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राइन नहीं है, मेरा तो घरू देख लो जितना आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला है? कछु नहीं में तो मिला है, शौचालय मिला है? अच्छा, और गांव में गली नालियाँ कुछ कराई है? कुछ नहीं कराई। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ज्यादातर लोगों को प्रधान द्वारा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया है, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महारानी। महारानी जी, कितना कुछ काम हुआ है आपके यहाँ पिछले 5 साल में? कछु ना भैया, वहाँ तो जो हुआ है खुद ही आएगा बस से बस। और गली खरंजे कुछ नहीं हुआ है? अच्छी बनाओ जी, गली खरंजा इलेक्शन से बनी है भैया जी, मार कुटाई भैया। राशन वासन सही मिलता है? राशन तो मिलता है। राशन पूरा टाइम से मिलता है? अब टाइम तो महीना मिल रहा है, पूरा मिल जाता है भैया। 4 किलो मिल रहा है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो ग्रामीण हैं उन्होंने अपनी मत देकर गांव की सरकार बनाई, लेकिन गांव की सरकार में जो ग्राम प्रधान है वो अपनी बातों पर खरे नहीं उतरे और गांव में विकास भी नहीं करा पाया। चलिए अभी चलते हैं हम ग्राम पंचायत के दूसरे गांव में भी देखते हैं कि वहां कितना क्या विकास कार्य हुआ है। लगभग 2400 वोटरों वाले इस गांव के हालात वो हैं जो किसी 90 के दशक के गांव के हों। इस ग्राम पंचायत में 4 गांव लगते हैं और चारों मजरे विकास के नाम पर चारों खाने चित्त पड़े हैं। विकास तो हुआ ही नहीं साहब, जो ये तस्वीरें चीख चीख कर बोल रही हैं। साथ ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं ने यहाँ आते आते अपना मुंह मोड़ लिया, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। गांव में ना तो पक्के आवास हैं और ना ही ग्रामीणों को शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। और तो और विकास के नाम पर छलावा ऐसा जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आवास के नाम पर मोटी रकम वसूलने का भी आरोप लगाया है।
ग्राम प्रधान गांव की कीचड़ खत्म करने में ना सहे, लेकिन अपने ऊपर कीचड़ उछलवाने में जरूर कामयाब हुए। अधिकारियों की मेहरबानी ऐसी कि ग्रामीणों पर ऐसा लगता हो जैसे 12 महीने इंद्र देवता मेहरबान हो। गांव की गलियां गंदगी और कीचड़ से बजबजाती ही रहती हैं। कितना गांव में विकास कार्य हुआ है 5 साल? चारों ना हो, नाली करेंगे, कुछ नहीं। शौचालय आधे बने ही नहीं। आपने प्रधान से विकास कार्य को लेकर बात की, क्या कहता है? वो कहते हैं क्या कहता साहब मेरे के होते हैं, तेरे के पैसा वाले के होते हैं, बाकी के कोई काम नहीं होते। अच्छा, आपको जो प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ऑनलाइन करा दिया, अपना सब काम कराया, कुछ नहीं दिया आज तक नहीं आया। अभी तक कागज रखे हैं मेरे पास। अभी आप कहाँ रह रहे हो? नहीं पे रह रहे हैं, टीन सेट डाल के इसी मकान में रह रहे हैं? टीन सेट जिसके सामने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला। अच्छा, आप ये पहले पूर्व प्रधान रही हो पट्टी मुजफ्फरपुर की, है ना? अच्छा, आपके द्वारा गांव में कितने विकास कार्य कराए गए हैं अब तक? जैसे क्या क्या कराया है? खरंजा करवाए। अच्छा, शौचालय वगैरह? हाँ। नाली वगैरह है? हाँ। तालाब वालाब है, उनकी सफाइयाँ कराई हैं क्या? कराई है। अच्छा, कराई है। लोगों का कहना है कि उनका आरोप है कि प्रधान द्वारा विकास कार्य नहीं कराई, कुछ ही विकास कार्य नहीं कराई है। अच्छा, कराए हैं लोग। हाँ। गांव में सड़कों का तो जाल बिछा हुआ है, लेकिन कच्ची सड़कें कीचड़ की ज्यादा मार झेल नहीं पाती और खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। गंदगी से बजबजाती नालियां, नालियों से बाहर बहता पानी ग्रामीणों के आगे एक चुनौती बनी हुई है। हल्की बरसात की मार भी सड़कें झेल नहीं पाती और दलदल में तब्दील हो जाती हैं। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं किया है और ये गंदगी और हो गई है। यहाँ पे नाला खुदवा दिया है, घर के पीछे गड्ढा है, पोखर है, गंदगी पैदा हो रही है। अच्छा, मेरा बच्चा बीमार है इस गंदगी से। ये पानी कहाँ है? जिन दो नालियाँ नहीं है उसका पानी सब यहाँ आ रहा है? हाँ, सब यहाँ पर ही आ रहा है। पूरे गाँव को पानी आ रहा है। पानी आ रहा है। नाली गाँव में बनाई नहीं गई है। पूरे गाँव को घर के पीछे पानी खुदवा दिया। मेरे मकान जाके प्रधान ने क्या चीज करवा रखी है घर के सामने? ये गंदी नाली, कितनी गंदगी है। मेरे घर के पीछे गड्ढा खुदवा दिया है, चक्रोट में रास्ते में। मैं रास्ता है चकबंदी दौरान का, इसमें गड्ढा जबरदस्ती दमंगी से खुदवा दिया है उसने। और मेरे बच्चे भी बीमार है, एक लड़का बीमार है, उसे कम से कम 1 लाख रुपए करीब उठ गई है। मैं बड़ा परेशान हूँ, रोटी से भी परेशान कर दिया हूँ इसलिए इस गंदगी को लेकर। देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है इसमें। आपको बता दें कि ये गांव जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर है, लेकिन फिर भी अधिकारियों की नजर इस गांव पर ना पड़ी। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव में भ्रष्टाचार की जड़ें किस तरह पसरी हुई है। लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में ऐसा नहीं होगा। ग्रामीणों ने इस बार बदलाव की ठानी है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें ऐसा प्रधान नहीं चाहिए जो गांव के विकास को नदारद करके अपनी झोलियां भर ले। साहब, हमें ऐसा प्रधान चाहिए जो हमारे दुख दर्द में हमारे साथ खड़ा हो, हमारे गांव का विकास करे। हमें ऐसा प्रधान चाहिए। कुल मिलाकर इस बार जो प्रधान बनेगा उससे ग्रामीणों को काफी आस है। हमने यह पड़ताल की, गांव में आकर ग्राम पंचायत में पूरा जान हाला। कुल मिला के बात यह निकली कि जो ग्राम प्रधान द्वारा गांव वालों को सुविधाएं नहीं दी गई हैं। गांव में न नाली है, न खरेंजे हैं, शौचालय हैं, लेकिन लोगों ने ज्यादातर अपने पैसों से बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो पिछले 5 साल में गांव वालों ने जो प्रधान, जो कि गांव की सरकार बनाते हैं, प्रधान के सिर जो ताज पहनाया था, वो अपने बारों पर खड़े नहीं उतरे। मैं आगरा से संदीप शर्मा। मुजफ्फरनगर में